हेलो गाइस, हाउ आर यू। आ जाइए, आपके लिए मैं चलता हूँ महासागर की तरफ, यानी सी या ओशन। जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। स्थल के भाग को तो हमने खूब अच्छे ढंग से उसकी स्टडी कर लिया है, लेकिन वो सागर या महासागर जो अभी उसके स्टडी या उसका अध्ययन बहुत कुछ बाकी है, हमें उसका अध्ययन करना होगा। आज जो हमारा संसार, जो हमारी धरती है, वो 70% से ज़्यादा, 70% से ज़्यादा जल से घिरी हुई है, जबकि 29 समथिंग राउंड अबाउट आप देख रहे हैं इसके अंदर 29.8% ओनली ये स्थल का भाग है। तो जो जल का भाग इतना ज़्यादा है, तो नेचुरली हमें ये कोशिश करना होगा कि हम उसका अध्ययन करें। और ये महासागर का अध्ययन हमारे लिए ज़रूरी क्यों हो गया है, इसके पीछे भी एक राज है। क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि सैकड़ों साल के बाद जब लोगों के पास फूड की स्कैसिटी कभी अगर हो जाए, तो लोग ज़्यादातर समुद्र की ओर भागेंगे, यानी सी फूड की तरफ भागेंगे। तो सी फूड को जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, उसे लेने के लिए, उसके ऊपर आश्रित होने के लिए हमें उस समुद्र का अध्ययन भी करना होगा। तो आइए, समुद्र के अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीज़ें ये जान लें कि आखिर ये समुद्र को जो स्टडी होती है, ओशनोग्राफी इसको कहते हैं। ओशनोग्राफी में जो हम समुद्र का स्टडी करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उन सब के बारे में एक बात और महत्वपूर्ण है, वो ये कि हम इसके स्टडी को या इसके महत्व को अपने भूगोल के विद्यार्थियों के लिए क्या उसकी का महत्व है और आने वाले समय में इसकी क्या उपयोगिता है, इसे जानें। आइए थोड़ा सा इस बोर्ड की तरफ चलें और हमारे नक्शे की तरफ चलें। आप जानते ही हैं, थोड़ा से नीचे साइड में देखें, यहाँ पर एक छोटा सा हमने एक रेखा चित्र खींचा हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि समुद्र की बनावट है, समुद्र की जो लैंडफॉर्म है उसका, या जिसको कहते हैं महासागरीय उच्चावचन, जो ओशनिक रिलीफ है, उसे इस तरह से देखें कि सबसे पहला जो हिस्सा आता है, सबसे पहला क्षेत्र होता है, उसका डिवीजन होता है, वो है सबसे पहले महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न तट से आप ये समझते होंगे, मग्न तट वो तट जो डूबा हुआ है, किसमें? जल में, पानी में। आपने समुद्र देखा होगा या समुद्र के किनारे कभी गए होंगे। समुद्र के अंदर बहुत दूर तक आप चलते जाते हैं, आप घुटनों तक पानी होता है, फिर कमर तक होता है, फिर आपके शोल्डर तक आ जाता है, फिर आप डूब जाते हैं, यानी पानी उस लेवल के ऊपर आपके बहने लगता है। लेकिन बहुत तेज़ी से आप दूर तक चले जाते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि उसका जो ढाल है बहुत कम है। केवल देखिए, इसका ढाल 1 डिग्री होता है, लगभग 1 डिग्री के आसपास इसका ढाल होता है। इस ढाल को अगर देखें आप, तो इतना कम ढाल होने की वजह से ये जो क्षेत्र है पूरे विश्व में अलग अलग ढंग से, इसको इस मैप के ऊपर देखें, यहाँ पर देखें, ये जो मैप देख रहे हैं आप, इस मैप में खास बात देखिए कि जो समुद्र का मग्नतट है या महाद्वीपीय मग्नतट है, वो पूरे विश्व में हर जगह एक जैसा नहीं है। अगर आप देखें कि साइबेरिया का जो हिस्सा है, इसके आर्कटिक का जो हिस्सा है, ये इधर से देखें, ये पूरा क्षेत्र जो आर्कटिक के क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ के समुद्र का हिस्सा बहुत दूर तक चला जाता है, करीब करीब 1500 किलोमीटर अंदर तक ये तट का भाग दूर तक फैल जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में देखें, तो वहाँ इतना नहीं होता है, वहाँ पर ये तट बहुत दूर तक नहीं जाता है, कुछ किलोमीटर तक सीमित रहता है। लेकिन वहीं जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इन जगह पर देखें तो इसका तट विशाल है, बड़ा है। हमारे भारत में भी आप देखें, हमारे भारत में भी अगर पश्चिमी भाग से आप पूर्वी भाग का मुकाबला करें, अपेक्षाकृत देखें, तो यहाँ पर अधिक चौड़ा दिखता है। लेकिन आप ये देखें कि कभी कभी इसकी चौड़ाई बहुत सीमित और कभी कभी बहुत ज़्यादा,
लेकिन ऑन एन एवरेज अगर एवरेज देखें तो 50 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो उसका डूबने का स्थान है, डूबने की जगह है, वो ज़्यादा नहीं होती है, वो 600 फीट तक ही जल लगभग होता है। लेकिन इस महाद्वीपीय मगध तट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप देखिए, इसकी विशेषता एक बहुत बड़ी ये है कि ये चूंकि दूर तक उथले जल में फैला हुआ होता है, इसलिए इस जगह पर रोड़ी, बजरी, नदियों से लाई हुई अवसाद, प्लैंकटन बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर। मछलियों के खाने के लिए जो पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मछली उत्पादन, मछलियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते ही हैं, आप ये देखिए, जापान के पास में देख लीजिए, ब्रिटेन के पास में देख लीजिए, इवन भारत में आप देख लीजिए, इस न्यूयॉर्क के पास में देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर तट पर दूर तक फैला हुआ है वहाँ पर मछलियों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड, अगर दूसरी बात हम देखें तो इन्हीं जगहों पर बहुत ज़बरदस्त ढंग से गैस और नेचुरल गैस और तेल ये पाया जाता है। तो हमारे लिए, मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम, यहाँ पर मछलियों का और यहाँ प्लैंकटन की वजह से ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं मानव जीवन के लिए। मानव के लिए एक तरह से देखा जाए तो महाद्वीपीय मगध तट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से लेते हैं, यहाँ से पैदा होता है। यहाँ से खासतौर से मछलियों के बारे में हमने बताया आपको, फिशरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह है आजकल के ज़माने के हिसाब से ऑयल एंड नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा इसी तट पर पाई जाती है। इसके अलावा अब आप उसके नीचे आइए, देखिए, इसमें देखिए महाद्वीपीय अब ढाल हो गया। तो महाद्वीपीय ढाल तेजी से 2 से 5 डिग्री का ये ढाल बन जाता है, और ये 200 से लेकर के 3000 फैदम गहरा हो सकता है। और ये पूरे जो ओशनिक क्षेत्र हैं उसका लगभग 8.5% भाग को ये घेरे हुए है। इस पर एक चीज़ होती है, आप देखिए, इस स्टिक को देखिए, अगर ढाल इस तरह से है तो नेचुरली ढाल के ऊपर निक्षेप नहीं होगा, डिपॉजिट्स नहीं होंगे, जमाव नहीं होगा। इस तरह से ये ढाल सादा साफ होगा, यहाँ पर केवल जल की लहरें उठेंगी और पानी यहाँ भरा रहेगा, यहाँ निक्षेप या डिपॉजिट्स नहीं होंगे। अब आइए उसके बाद में देखिए, ये तीसरा स्थान, ये है गंभीर महासागरीय मैदान, यानी ओशनिक जो लंबा सा प्लेन्स होते हैं, वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि वहाँ पर पूरे तरह से समुद्र का जो हिस्सा है वहाँ फैला हुआ होता है ढेर सारा जो अस्थिपंजर है, जीव, समुद्र जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सब के अस्थिपंजर इसी मैदान पर पाए जाएंगे। कौन से मैदान? समुद्र के भीतर पाए जाने वाले मैदान। और उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 5000 मीटर गहरा कम से कम होता है, और कभी कभी 5000 से लेकर 8000 मीटर की गहराई तक आप वहाँ पहुँच सकते हैं। लगभग 70% के आसपास महासागरीय मैदान फैला हुआ है। महासागर को देखें हम तो महासागर अपने आप में बड़ा विशाल होता है, बड़ा फैला हुआ होता है। लहरें जो हमारे सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त आकर्षण शक्ति से उसकी लहरें ऊपर बहुत तेज उठती हैं, वो बीच वाले भाग में भी बहुत ज़्यादा उठती हैं, लेकिन देखने में दूर से वो शांत दिखता है। अब आइए इसके बाद उस मैदान के पास
देखिए नीचे आप देख रहे हैं कि वो एक फटा हुआ भाग नीचे वी शेप टाइप में, यहाँ पर वी शेप आप देखिए यहाँ पर लगभग फैला हुआ है। वो होता क्या है, वो दरअसल डीप्स होते हैं, ओशनिक डीप्स होते हैं। आपने पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा जिसमें हमने आपको बताया था जो वॉलर ऑफ हेंशन यानी फोल्डिंग ऑफ फाल्टिंग्स आपको पढ़ाया था हमने। तो उसमें आप देखिए कि जब धरती फटती है, बीच में से भ्रंश होता है, तो वहाँ पर गर्त का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया धरती यानी स्थलीय भाग में भी होता है और जलीय भाग में भी यानी महासागरीय भाग में भी होता है। तो इस प्रकार ये जो डीप्स होते हैं वो बड़े गहरे होते हैं। और उसकी विशेषता क्या है, गहरी तो होती है लेकिन साथ साथ विशेषता ये है कि वो अंधकार उसमें होता है, वो बहुत ही डीप होने के साथ साथ ठंडा होता है, गहरा होता है और वहाँ पर अंधेरा होता है, ठंडा भी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत गहराई की वजह से। हमारे प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में देखिए प्रशांत महासागर क्षेत्र में सबसे ज्यादा डीप्स पाए जाते हैं। जो अभी आपने सुना होगा कभी मैरियाना ट्रेंच का नाम, मैरियाना गर्त जो बहुत ही गहरा है। आप देखिए उसकी गहराई को देख लीजिए, यहाँ पर 11,033 मीटर गहरा है। आप समझ ही रहे हैं कि एवरेस्ट की चोटी जो 8,848 मीटर है, अभी तो उसकी 2 मीटर और बढ़ गई है लेकिन उसकी किताबों में आना शेष है। अब 8,850 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगर आप उसको काट करके नीचे से उसके अंदर डुबो दें तो भी 1,500 मीटर से ऊपर लगभग उसमें जल ऊपर बहता रहेगा, यानी इतना ज़्यादा डीप है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच नाम याद रखिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैरियाना ट्रेंच है किधर, इसको देख लीजिए आप। ये आप जापान देख रहे हैं, जापान से बिल्कुल साउथ में चलिए, इधर मैरियाना द्वीप समूह है, उसी मैरियाना के अंदर यहाँ पर चाइना के इधर, चाइना के भी लगभग दक्षिण में और जापान के दक्षिण में यहाँ से बहुत बड़ा क्षेत्र है। लगभग उसमें कई द्वीप शामिल हैं, लेकिन वो इतना गहरा है जिसको विश्व में अभी तक जो सबसे ज़्यादा खोज हुई है, वैज्ञानिकों ने कहा है, वो मैरियाना ट्रेंच के बारे में ही कहा है कि वो सबसे ज़्यादा गहरा है। उसकी गहराई में आप एक चीज़ और साथ साथ समझाते चलें आपको कि वहाँ की खोज मनुष्य ऐसे डूब कर नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि जब आप नीचे जाते हैं, अगर आप एक जनरल बॉडी से बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी वस्त्र के ऐसे जिसका आपका प्रोटेक्शन हो सके, अगर आप उस समुद्र के अंदर जाते हैं तो आपका शरीर कुछ मीटर की गहराई, 500 मीटर की गहराई पर जाते जाते पूरा ब्लास्ट कर जाएगा, फट जाएगा, उसी तरह से जैसे कि रुई के आप गोले होते हैं उस तरह से भ्रंश हो जाएगा, फट जाएगा, उसके चिथड़े हो जाएंगे। तो इतना प्रेशर होता है, इसीलिए 20 से 25 से 30 किलो के आसपास जो इसकी किट्स होती हैं उसे पहन करके उतरते हैं समुद्र के अंदर जाने वाले वैज्ञानिक और तमाम तरह का पता लगाते हैं। लेकिन अब उसके अंदर, उस ट्रेंच के अंदर, मैरियाना ट्रेंच के अंदर मनुष्य नहीं गया है, उसको देखा गया है रेस के द्वारा, किरणों के द्वारा, जो वेव्स आती हैं, लघु तरंगे, दीर्घ तरंगे होती है, उस वेव्स के द्वारा ये पता लगाया गया है उसकी गहराई। अब आप देखिए उसके बाद कटक रिजेस, आप देखिए थोड़ा सा मैप के ऊपर आपने 4 महाद्वीप के बीच में कटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं? यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसमें जो अटलांटिक महासागर है, जिसको कहते हैं अटलांटिक ओशन कहते हैं, ये एस आकृति का है, अंग्रेजी की एस आकृति की तरह से इसका बना हुआ है। और इसमें रिज जो है, रिज क्या होता है? कटक होता है, एक उठा हुआ भाग होता है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से उठ जाता है हिस्सा, यानी स्थलीय भाग उस समुद्र के अंदर उठ करके ऊपर उठ जाता है। वो देखिए आइसलैंड के पास से शुरू होकर के, अब देखिए यहाँ पर हजारों किलोमीटर दूर जा करके वो कहाँ चला जाता है? बोवेट द्वीप। आप देखिए बोवेट द्वीप के पास चला जाता है, हजारों किलोमीटर दूर। ये कमाल की बात है कि वो रिज
कहीं टूटा नहीं है, लगातार एक रिज यानी एक लगातार क्रम में एस आकृति में होता हुआ और अंटार्कटिका से थोड़ा सा ही ऊपर यहां तक वो रिज पाई जाती है। काफी लंबी है, कई हजार किलोमीटर लंबी वो रिज पाई जाती है। इसके अलावा थोड़ा सा समुद्र के अंदर कुछ चीजें और पाई जाती हैं, जैसे कैनियन है, फटी फटी आकृतियां हैं, उसमें उठे हुए क्षेत्र, पहाड़ियां होती हैं, बहुत सारी हजारों पहाड़ियां हैं, खासतौर से प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में। इसी तरह से प्रवाल भित्ति, हाँ थोड़ा सा ये आपको जानकारी देते हैं। प्रवाल भित्ति जिसको कोरल रीफ्स कहते हैं, प्रवाल भित्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमारे भारत में भी लक्षद्वीप, आप जानते ही हैं कि लक्षद्वीप हमारा एक राज्य है, उस राज्य के अंदर जो बना हुआ है लक्षद्वीप, वो भी किस तरह से बना है, वो कोरल रीफ से ही, प्रवाल भित्तियों से ही बना है, जिसमें एक प्रकार के कैल्शियम युक्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं समाप्ति करने चल रहा हूँ। इसमें देखिए गायोट भी एक चीज होती है, जो ज्वालामुखी, उसके अंदर ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, उसमें से बहुत सारे मैग्मा है, लावा है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं, तो उससे गायोट का निर्माण होता है। और एक प्रवाल भित्ति, एक और हम साथ साथ में बता दें आपको, प्रवाल भित्ति में जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक बहुत बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर मनुष्य ने अब रास्ते बना लिए हैं, घर मकान बना लिए हैं, मानवीय बस्ती बन गई है, बहुत बड़ा कोरल रीफ है। इस तरह से आप देखें कि समुद्र हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा साधन है हमारे वर्षा का भी। इसलिए जीवन चक्र के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए, हमारे वर्षा के लिए, हमारे पारिस्थितिक संतुलन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए समुद्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद है कि आप सब ने हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और आने वाले वीडियोस में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।